उत्तर प्रदेश के 18 जिलों के कस्तूरबा विद्यालयों में खाद्यान्न, स्टेशनरी सहित तमाम सामानों की खरीद करने का सनसनीखेज घोटाले का मामला सामने आया है। स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा के महानिदेशक द्वारा इन जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर जवाब तलब किया गया है। इसकी पोल तब खुली जब कस्तूरबा विद्यालयों में दैनिक सामान खरीदने के नाम पर पैसे खारिज कर लिए गए और प्रेरणा पोर्टल पर छात्राओं की उपस्थिति शून्य दिखाई गई। फिलहाल अब शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और मामले की लीपापोती शुरू हो गई है। फिलहाल सीडीओ ने बीएसए की अगुवाई में 3 सदस्यीय टीम का गठन कर मामले की जांच करवाई जा रही है। दरअसल कस्तूरबा विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 की बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। इसके साथ ही इन विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के रहने खाने समेत तमाम दैनिक सामान की आपूर्ति करवाई जाती है। आरोप है कि बीते फरवरी और मार्च माह में प्रेरणा पोर्टल पर छात्राओं की उपस्थिति शून्य दिखाई जा रही है। बावजूद इसके जिले के 12 कस्तूरबा विद्यालयों में 44 लाख रुपए निकाल लिए गए। इसकी जानकारी लगते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि जिले के वित्त एवं लेखाधिकारी राम यश यादव की माने तो इनके यहाँ खाद्यान्न के मद में करीब 40 लाख रुपए आए हुए थे, जिसमें से करीब 22 लाख रुपए खर्च किए गए। इनकी माने तो सभी 12 स्कूलों में खाद्यान्न भेज दिया गया। जितने दिन विद्यालय खुले उतने खाद्यान्न खत्म हुए हैं, बाकी अभी विद्यालयों में बचा हुआ है। इसके अलावा कंटीजेंस मद में हर वर्ष 12 विद्यालयों में 11 लाख रुपए आते हैं। इन पैसों से बच्चियों के लिए जूता, मोजा, स्वेटर, तौलिया समेत तमाम सामानों की सप्लाई की जाती है। वहीं शासन द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर बालिकाओं की संख्या शून्य दिखाए जाने पर उनकी प्रतिक्रिया देखिए। वित्त एवं लेखाधिकारी राम यश यादव की माने तो फरवरी और मार्च माह में 20 दिन से ज़्यादा कस्तूरबा विद्यालय खुले हुए थे। उस समय प्रेरणा पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा था, जिसके चलते पोर्टल पर बालिकाओं की उपस्थिति अपलोड नहीं की जा सकी। उन्होंने कहा कि विद्यालय में उपस्थिति पंजिका सबके नाम हस्ताक्षर भी मौजूद हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में हमारे यहाँ खाद्यान्न के मद में 39,60,000 रुपये आए, जिसमें से हमारे यहाँ 22 लाख रुपया खर्च हुआ और खाद्यान्न सभी स्कूलों में भेजा गया है। और जो खाद्यान्न वार्डन ने अपने स्तर से समिति बना करके खरीदा है बाजार रेट पर, और वो खाद्यान्न जो भी है, जितनी बच्चियां आई थी 24 दिन या 25 दिन जो भी विद्यालय खुले थे, वो उतना खाद्यान्न जो खर्च हुआ है खिलाने में 24 दिन, 22 दिन, 25 दिन जहां भी जैसे आई हैं, उसके बाद जो भी बचा हुआ खाद्यान्न है वो सुरक्षित विद्यालयों में रखा हुआ है। और जहां तक बात कंटीजेंसी की बात है, कंटीजेंसी का जो मद है वो 1 लाख रुपये प्रति वर्ष प्रति विद्यालय आता है, जिसमें से 2 विद्यालय हमारे हैं 50-50 हज़ार रुपये आते हैं, तो 11 लाख रुपए हमारे यहाँ आया था, जिसमें से बच्चियों को तौलिया, जूता, मोजा, बैग और स्वेटर की सप्लाई उससे की गई है। ऐसा शून्य नहीं है। उसमें प्रेरणा पोर्टल से उपस्थिति के बारे में था। प्रेरणा पोर्टल उस समय सही से नहीं चल रहा था। प्रेरणा पोर्टल की उपस्थिति के आधार पर वहां दिखाई नहीं पड़ रहा है कि बच्चियां नहीं आई हैं, जबकि उपस्थित पंजिका में सभी जगह पे आई हैं बच्चियां। उनका उपस्थित पंजिका पर नाम है, हस्ताक्षर है, जो भी बच्चियां आई हुई हैं। वहीं शासन द्वारा जानकारी भेजे जाने के बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्य विकास अधिकारी ने बीएसए की अगुवाई में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर जांच के आदेश दिए हैं और 3 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट तलब की गई है। उसी आधार पर कार्यवाही की बात कही जा रही है। ये हमारे संज्ञान में आया था ये मामला, और प्राइमा फेसाई जिसके अंदर ऐसा प्रतीत हुआ कि बच्चे जब नहीं थे तब कुछ जो पहले अग्रिम भुगतान किए गए थे उनको रिलीज़ किया गया है। लेकिन फिर भी इसके अंदर क्योंकि आपके माध्यम से भी हमें पता लगा है, तो इसमें कमेटी गठित करके जांच के लिए बीएसए साहब को बोला गया है। इसकी जांच के लिए वो 3 दिन का समय मांगा है उन्होंने। जैसी ही जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर जाँच करवा के फिर अग्रिम कार्रवाई की।